स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस पास्ट एडजस्टमेंट होती क्या है और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो लिखेंगे। समटाइम्स सर्टेन एरर and omissions occur while preparing partnership accounts. These errors and omissions, these errors and omissions are given in the question, and we have to rectify these error and omissions by passing single adjustment entry. इसका क्या मतलब हुआ कि कई बार पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे एरर और ओमिशन हो जाते हैं और अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाते हैं। वो अकाउंट क्लोज करने के बाद हमको एरर और ओमिशन पता चलते हैं, तो उन एरर को ठीक करने के लिए हमें उनको एक सिंगल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो वो एरर किस किस टाइप के हो सकते हैं? लाइक ओमिशन ऑफ आईओसी, आप कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ही देना भूल गए। ओमिशन ऑफ आईओडी, मीन्स आप ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए हैं। ओमिशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन, omission of salary and commission. Interest is allowed even partnership deed is silent. IOC allowed at the rate of 10% instead of 6%. IOC allowed at the rate of 5% instead of 8%. IOD charged at the rate of 6% instead of 8%. IOD charged at the rate of 10% instead of 7%. तो ये सभी प्रकार के एरर्स हैं जो कि पार्टनरशिप फर्म की अकाउंट्स की बुक्स बंद करते टाइम ये एरर हो गए। कुछ चीजें भूल गए, कुछ चीजें गलत चार्ज कर ली। जैसे आईओसी आप लगाना भूल गए, आईओडी भी आप लगाना भूल गए, सैलरी और कमीशन आपने नहीं चार्ज किया, इंटरेस्ट आपने दे दिया, पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी, आपने इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो 10% के रेट से दे दिया जबकि आपको 6% के रेट से देना था। इसी प्रकार आईओडी जो है वो आपको 6% से देना था, 6% से आपने दे दिया जबकि आपको देना था 8% से। तो ये कुछ एरर हैं जो आपने कर दिए और अकाउंट्स क्लोज हो गए। प्रॉफिट जो है वो रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन wrong ratio, like
1:1:1 instead of 3:2:1. Comprehensive error. कॉम्प्रिहेंसिव एरर पे क्या होगा कि मिक्सचर होगा वो 3-4 एरर का, मिक्सचर ऑफ 3 और 4 एरर्स। इसका मतलब क्या है, आपने इसके अंदर 3-4 गलतियां कर दी एक ही साथ। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, ठीक है, आप सैलरी भूल गए, आप कमीशन भूल गए, तो वो क्या होगा 3-4 एरर का एक मिक्सचर होगा जिसमें 3-4 गलतियां एक साथ होंगी। फिर नेक्स्ट होता है कि एडजस्टमेंट फॉर जर्नल रिजर्व, एडजस्टमेंट फॉर जर्नल रिजर्व, एंड मैनेजर कमीशन। एंड लास्ट इज एडजस्टमेंट फॉर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एडजस्टमेंट फॉर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। तो ये कुछ एरर के टाइप्स हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे विथ टेक अ एग्जांपल। लास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस करने के लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना होगा। उसमें सबसे पहली बात यह है कि हमें कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। अब इसका क्या मतलब है, आपने लास्ट क्वेश्चंस में कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता है, तो आपको क्वेश्चन करते टाइम उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आपका डेबिट साइड में आता है, तो उसको आपको डेबिट साइड में लिखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, इसमें 2 चीजें बनेंगी, एक फर्म होगा और एक जो है वो पार्टनर होगा। तो जो चीज फर्म के लिए डेबिट होगी वो चीज पार्टनर के लिए क्रेडिट होगी, एंड वाइस वर्सा, जो चीज फर्म के लिए क्रेडिट होगी वो चीज पार्टनर्स के लिए आपको डेबिट करनी होगी। ये फॉर्मेट में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उसको करना है, लेकिन आपको ये 4 बातों का ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात ये कि कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि जो भी चीज आप भूल गए हो, रेक्टिफाई जो भी चीज आपको करनी है वो कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड आती है, डेबिट साइड आती है तो डेबिट साइड आपको लिखना है, और क्रेडिट साइड आती है तो क्रेडिट साइड आपको लिखना है। दूसरी बात, जो चीज फर्म के लिए डेबिट होगी उसे आपने पार्टनर्स में क्रेडिट करना है, और जो चीज फर्म के लिए क्रेडिट होगी उसे आपको पार्टनर्स में डेबिट करना है। तीसरी बात, अगर आप कोई ओमिशन है, आपका कोई चीज आपकी ओमिशन है, मतलब आप उसको भूल गए हो लिखना, तब आपको उसकी पोस्टिंग करेक्ट साइड करनी होगी। करेक्ट साइड पोस्टिंग का मतलब क्या है, जैसे सपोज आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, तो आपको जो फॉर्मेट बनाना है, जो मैं टेबल बताऊंगी उसमें वो चीज आपको क्रेडिट साइड में लिखनी है। इसी तरह से अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आता है, तो डेबिट साइड में जो आता है तब आपको उस टेबल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट साइड लिखना होगा। और चौथी और लास्ट बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, अगर आपने कोई चीज रॉन्ग कर दी है, सपोज आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं देना था और आपने दे दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट आता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था तो आप उसको डेबिट करोगे उस टाइम पे। मतलब जब आपने रॉन्ग कोई एंट्री की है तो आपने उसको रिवर्स पोस्ट करना है, आपने उसकी पोस्टिंग क्या करनी है, रिवर्स पोस्टिंग करनी है। और अगर आप भूल जाओगे कोई चीज तो आपको करेक्ट साइड पोस्टिंग करनी है। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, उससे आपको ये चारों बातें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि ये चारों बातें उसके अंदर कैसे अप्लाई हो रही हैं। अब हम फर्स्ट टाइप का ओमिशन लेंगे, ओमिशन ऑफ आईओसी, मीन्स आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना जो है भूल गए। तो नाउ लेट्स टेक ए एग्जांपल, एक्स वाई जेड आर 3:2:1 partners. Their IOC was 6,000 each. Firm omitted to allow IOC.
फर्म जो है वो आईओसी देना भूल गई है और अकाउंट आपके क्लोज हो गए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए आपको सबसे पहले एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना होगा। एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल में आपको करना क्या है, जितने भी पार्टनर होंगे उनके दो दो कॉलम के अकाउंट बनाने हैं और एक पर्टिकुलर के लिए छोड़ना है। इन दिस क्वेश्चन देयर आर 3 पार्टनर्स। सपोज इस क्वेश्चन में आपके पास 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई और जेड, और मैंने आपको बताया था 2 चीजें होंगी, एक पार्टनर होगा और एक फर्म होगी। तो दोनों के आपको सब पार्टनर में दो दो कॉलम बनाए हैं, तो एक में डेबिट और एक में क्रेडिट आपको लिखते चलना है। तो सबसे पहले आपका इसके अंदर जो ओमिशन हुआ है वो किसका हुआ है कि आप आईओसी जो है वो 6000 आप भूल गए हैं। तो ओमिशन के लिए मैंने आपको क्या पॉइंट बताया था, थर्ड पॉइंट बताया था कि आपको जो ओमिशन है उसके लिए करेक्ट साइड पोस्टिंग करनी है, और आईओसी जो है वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है। तो आपको जो ये पार्टनर है इनमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट साइड में लिखना है। और सेकंड नंबर के पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि जो चीज पार्टनर के लिए क्रेडिट होगी वो फर्म के लिए डेबिट होगी। देखिए इसको किस तरह से करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे ओमिशन ऑफ IOC 6000 ईच पार्टनर। इन तीनों का टोटल 18,000 जो है हम फर्म के डेबिट में लिख देंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर एक ही टाइप का ओमिशन हुआ है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए और आपने उसकी जो है वो पोस्टिंग कर दी कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपने सबसे पहले क्या करना है, फर्म को बैलेंस करना है। फर्म को बैलेंस करने का मतलब है कि इसका दोनों साइड का टोटल जो है वो आप बराबर कर देंगे, दैट इज 18,000। तो यहाँ पर जो है 18,000 जो है वो बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा, और ये बैलेंसिंग फिगर जो है इसके क्रेडिट में बचा है। तो आप थर्ड पॉइंट को याद करिए, सेकंड पॉइंट को याद करिए कि फर्म के लिए जो चीज क्रेडिट है वो पार्टनर के लिए डेबिट होगी। तो ये एक तरह से फर्म के पार्टनर्स का लॉस है जिसको ये प्रॉफिट बना के बांट चुके हैं। तो अब आप 18,000 के लॉस को ये बांट चुके हैं, ठीक है। तो आपने 18,000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देना है, जो कि ये 3:2:1। तो एक्स में आपका 9,000 आएगा, वाई में आपका 6,000 आएगा और जेड में आपका 3,000 आएगा। तो अब आपने फर्म को तो क्लोज कर दिया है, अब आप एक एक करके इन पार्टनर्स को भी क्लोज कर देंगे, और बैलेंसिंग फिगर की मदद से फिर आपकी जो एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जो बनानी है वो आपकी इजीली बन जाएगी। तो आपने इसको क्या करना है, अब इन पार्टनर्स को बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टमेंट बैलेंसिंग फिगर। इसका जो टोटल है 9,000, जो इसका बैलेंस आ रहा है वो है आपका बैलेंसिंग फिगर 3,000, और ये 3,000 जो है आपका डेबिट साइड का बड़ा है, तो आपने इसको यहाँ पे लिखना है डेबिट, मतलब आपने एक्स पार्टनर को डेबिट करना है। 6,000 वाई पार्टनर का टोटल, और इसका कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, दोनों साइड आपका बराबर है। और जेड पार्टनर जो है इसका जो टोटल है वो 6,000 है, और जो इसका बैलेंस है वो डेबिट साइड में बच रहा है 3,000। इट मीन्स इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। तो यही डेबिट और क्रेडिट से आपके पास एडजस्टमेंट एंट्री आ जाएगी, जो कि आपसे पूछी गई है। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इसकी क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 3,000 एंड 3,000। आप इसका नरेशन डाल देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। Now take another example, omission of interest on drawing. X, Y, Z are 532 partners. Firm omits to charge IOD
from partners which were 20,000, 30,000 and 50,000 respectively. Pass adjustment entry. इसमें भी सेम आपके 3 पार्टनर हैं, तो सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट टेबल बनाना होगा। और हर पार्टनर के 2-2 कॉलम बनाने होंगे और एक फर्म का बनाना होगा। नंबर 1 पर्टिकुलर के लिए, फिर एक्स के लिए, फिर वाई के लिए, देन जेड के लिए एंड देन फर्म के लिए। आप ऊपर लिख देंगे एक्स वाई एंड जेड। फर्म एक्स का डेबिट क्रेडिट, वाई का डेबिट एंड क्रेडिट एंड जेड का डेबिट एंड क्रेडिट एंड फर्म का डेबिट एंड क्रेडिट। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना भूल गई है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आता है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे। हम लिखेंगे ओमिशन ऑफ आईओडी, दैट इज 20,000, 30,000 एंड 50,000, और इन तीनों का जो टोटल है वो फर्म के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पार्टनर्स के लिए डेबिट होगा वो फर्म के लिए क्रेडिट होगा, और इनका जो टोटल है वो आ जाएगा 1 लाख। उसके बाद सेम वही प्रोसेस आपको करना है, फर्म को बैलेंस करना है सबसे पहले। इसका बैलेंसिंग फिगर जो है वो डेबिट साइड में बचा है, और अब आप इस बैलेंसिंग फिगर को 1 लाख को इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। आप लिख दोगे रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन इन 5:3:2। इसको आप 5:3:2 में डिवाइड करेंगे, और ये फर्म की डेबिट है तो इट मीन्स पार्टनर्स में ये क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक्स का जो शेयर है इसमें 15,000 आएगा, वाई का 30,000 एंड जेड का 20,000। उसके बाद आपने एज यूजुअल पार्टनर्स को बैलेंस कर देना है और एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। एक्स का जो टोटल है वो 50,000 है और 30,000 आपका बैलेंसिंग फिगर है। आपकी क्रेडिट साइड बढ़ी है, इट मीन्स आपको एक्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना होगा अपनी एंट्री में। जो वाई है उसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, दोनों साइड आपकी इक्वल हैं। और जो जेड है उसका जो टोटल है वो 50,000 है और बैलेंसिंग फिगर 30,000 है, और ये डेबिट साइड इसकी बड़ी है, तो इसलिए जर्नल एंट्री में आपको जेड को डेबिट करना है। तो नाउ आपकी जो एंट्री बनेगी वो क्या होगी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 30,000। आप नरेशन लिख देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज के दोनों टाइप के एरर जो हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। लेकिन फिर भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके भेज देना, मैं आपको जल्दी उसका रिप्लाई देके आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और जल्दी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ जिसमें आपको मल्टीपल एरर्स के क्वेश्चंस और डिफरेंट एडजस्टमेंट के जो मैंने एरर आपको बताए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर